नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर के ओहदे पर रहूं या नहीं, किसानों के लिए जिद्दोजहद करूंगा, ई राजेंद्र का अज़्म। देही इलाकों में खरीदी मराकज के लिए वजीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी। कोविड के बाद असेंबली की पीयूसी कमेटी का पहला इजलास, महकमे बरकी का लिया गया जायजा, सब कुछ ठीक, कमेटी का एहसास। इस साल एसएससी इम्तिहानात में सिर्फ 6 पर्चे होंगे, अहकाम जारी, तलबा की उलझन हुई दूर। पेटीएम और गूगल पे ऐप्स के गलत इस्तेमाल के जरिए धोखाधही में मुलविस 8 रुकनी टोली गिरफ्तार। और काला पत्थर मोची कॉलोनी में जुए के अड्डे पर पुलिस का धावा, मुतादिद अफराद गिरफ्तार, 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र चंद दिनों से हुकूमत के खिलाफ पसपर्दा बयानात दे रहे हैं, जिससे पार्टी सतह पर हलचल मची हुई है। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि वो किसी भी ओहदे पर रहें, किसानों का साथ देंगे। उनका कहना था कि अवाम के वोट का कभी भी उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया है। ई राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने वोट की खातिर अवाम को कभी लालच भी नहीं दिया, वो अवाम के एहसानमंद हैं। राजेंद्र ने कहा कि वो वजीर के ओहदे पर रहें या नहीं, किसानों के हक में बराबर जिद्दोजहद करते रहेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने खरीदारी मराकज को बर्खास्त करने का फैसला लिया है, लेकिन उसके बरखिलाफ ईटेला राजेंद्र ने उसके बरखिलाफ बयान देते हुए कहा कि देही इलाकों में खरीदारी मराकज के हक में है और वो इस सिलसिले में वजीर आला से बात करेंगे। राजेंद्र ने कहा कि खुलकर बात करने की कुछ पाबंदी होगी, लेकिन वो इस मामले में बराबर जिद्दोजहद करेंगे। उनका कहना था कि इस बयान से ये वाज़ेह हो रहा है कि ई राजेंद्र हुकूमत के खिलाफ बयान दिया है। ई राजेंद्र इस बयान को लेकर पार्टी और हुकूमत की सतह पर चह में गोइयां भी चल रही हैं। तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का पहला इजलास असेंबली कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद हुआ। इस साल के बजट इजलास के बाद कोविड-19 की वजह से किसी भी असेंबली कमेटी का इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। यह पहला इजलास है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर व रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि बरकी महकमे में सब कुछ ठीक चल रहा है। तेलंगाना फीसद 2000 मेगावाट बरकी इस्तेमाल कर रहा है। तेलंगाना को रोशन केसीआर ने किया है। तेलंगाना तश्कील के वक्त 7000 मेगावाट बरकी पैदावार हुआ करती थी, अब 16000 मेगावाट बर्क की पैदावार हो रही है। तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से 1 रुपये के ताउन के बगैर 29,000 करोड़ रुपए बरकी पर खर्च किए हैं। जीवन रेड्डी ने महकमे बरकी की कारकर्दगी की सितारिश की। कमेटी के रुकन कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि कोई तरक्की नहीं हुई। कांग्रेस के दौर में जो प्रोजेक्ट तामीर किए गए थे उससे पैदावार हो रही है। टीआरएस पार्टी ने सिर्फ भद्राद्री पावर प्रोजेक्ट तामीर किया और उससे सिर्फ 540 मेगावाट बर्क की पैदावार हुई है। उनका कहना था कि पैदावार में इजाफी बर्क की खरीदने से छत्तीसगढ़ से किया गया माहिदा भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन रियासत के अवाम के लिए छत्तीसगढ़ से किया गया माहिदा बोझ बन चुका है।
उनका कहना यह था कि पैदावार में इजाफा बरकी खरीदने से हुआ है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के विजन के मुताबिक सेहत खिदमात के मेयार को बुलंद करने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इक़दाम करने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हिदायत दी है। महकमा सेहत के ओहदेदारों के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इख्तराई इस्तेमाल पर उन्होंने एक इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने मशवरा दिया कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेहत खिदमात को आला, मयारी, सबके लिए आसान बनाएं और इस निज़ाम के लिए फैसला साज मदद व मनसूबाबंदी की जाए। महकमा सेहत के तमाम सुदूर व महकमा जात से चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वो जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उसका बाकायदा जायजा लें, बेहतर शफाफियत, इम्कानात की मौसर तकमील, तरीक़ेकार को आसान बनाने के लिए एक मुकर्रर करदा वक्त के अंदर इसका तफसीली तज्जिया करें। सेक्रेटरी हेल्थ S.A.M. रजवी, कमिश्नर हेल्थ व फैमिली वेलफेयर करुणा, रोनाल्ड रोज, डी दिव्या, डॉक्टर रमेश रेड्डी और दूसरे आला ओहदेदार इस जायजा इजलास में शरीक थे। साबिक रुकन असेंबली ई लक्ष्मी नारायण ने कहा कि यह हुकूमत अगर पसमानदा तबकात SC/ST के साथ ताल्लुकात खराब करेगी तो इस हुकूमत का खात्मा यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 8 फरवरी को TRS हुकूमत ने पसमानदा तबकात के साथ किस तरह नाइंसाफी की है उसका कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि 2 इंतखाबात में अवाम सबक सिखाने के बाद भी हुकूमत की अकल ठिकाने नहीं आई। उन्होंने कहा कि कविता कोई शहजादी है जो पसमानदा तबके के वजीर को अपने मकान तलब किया है। चोर रास्ते से रुकन कौंसल बनने वाली कविता खुद को नायब वजीर आला समझ रही हैं। अब तक पसमानदा तबकात के लिए तलबा की फीस बाज अदायगी तक नहीं की गई। इज्जत व नफ्स के नाम इमारत तामीर करने का ऐलान किया गया, लेकिन इमारत तामीर नहीं की गई। बीजेपी इमारत को मख्तस करदा अराजी का मुआयना करेगी। उनका कहना था कि इस हुकूमत ने BC तबके के साथ किस तरह नाइंसाफी की है उसका भी खुलासा किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि बीजेपी कायदीन और कारकुन झूठे मुकदमात से खौफजदा नहीं होंगे। वरंगल वाक़े में मुलविस 38 अफराद की जमानत होने पर उनका कहना था कि अगर बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारियों से जेल कम पड़ रहे हैं तो प्रगति भवन KCR के फार्म हाउस को जेल में तब्दील करने, मुल्क के लिए धर्म की खातिर गिरफ्तार होना बीजेपी कायदीन के लिए नई बात नहीं है। हिंदू मजहब और हिंदू की तौहीन करना वजीर आला से लेकर रुकने असेंबली तक फैशन बन चुका है। राम की तौहीन करने वाले वज़रा और रुकने असेंबली के खिलाफ कार्रवाई न करना इस बात का सबूत है कि हिंदुइज्म की KCR कितनी इज्जत करते हैं। पुलिस के जरिए और लाठी के बलबूते पर रियासत को चलाने की कोशिश की जा रही है। तारीख गवाह है, ऐसी हुकूमत के खिलाफ अवाम बगावत पर उतर आती हैं। उन्होंने कहा कि रामराज कायम करने के लिए कार सेवक किसी भी रुकावट से पीछे नहीं हटेंगे। रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमिलनाडु इंतखाबात के लिए इंचार्ज किशन रेड्डी को मुकर्रर करने के पीछे KCR का रोल है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि KCR के दिल्ली दौरे के वक्त KCR ने बीजेपी की तायद का मोदी से माहदा किया। TRS पार्टी ने बीजेपी की मुकम्मल तायद के लिए किशन रेड्डी को जिम्मेदारी दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इस बात का इंकशाफ इसलिए कर रहे हैं कि तेलंगाना के इंटेलिजेंस ओहदेदार को तमिलनाडु में रख के CRP यानी के KCR बीजेपी का ताउन कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना के इंटेलिजेंस को तमिलनाडु में क्यों रखा गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था कि बी संजय और डी अरविंद सिर्फ रियासत में सियासी खेल खेल रहे हैं। मोदी और KCR की दोस्ती है, इसलिए KCR के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। मोदी ने केस का खौफ बताकर KCR को अपने कब्जे में कर लिया है। इस साल 10वीं जमात के इम्तिहानात में सिर्फ 6 पर्चे होंगे। इस सिलसिले में महकमे तालीम ने अहकाम जारी किए हैं। मौजूदा तरीक़ेकार के मुताबिक 10वीं जमात के 11 पर्चेजात हुआ करते थे, जिसमें 40 मार्क्स के 2 पेपर होते थे, 20 मार्क्स के 4 FA के थे। इसमें तब्दीली करते हुए सिर्फ 6 पर्चे होंगे। हर पर्चे के 80 मार्क्स होंगे और 20 मार्क्स PAS के होंगे। पहली जबान और दूसरी जबान के मजमून का एक पेपर हुआ करता था, लेकिन अब हर मजमून का पेपर एक होगा।
साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि पसमानदा तबकात वाले तालीम याफ्ता नहीं तो फिर आलाजात वाले तालीम याफ्ता हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली चल्ला धर्मारेड्डी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि वजीर आला अगर संजीदा हैं तो फौरी इस रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई करें। हनुमत राव ने कहा कि SC/ST एट्रोसिटी मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए। पिछड़े तबकात के लिए अम्बेडकर ने तहफुजात फराहम किए थे और अब मोदी आलाजात के माली तौर पर पसमानदा वालों को तहफुजात फराहम करने का फैसला लिया है। इस पर हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। VHR ने कहा कि 5 फरवरी को वो तमाम तबकात के साथ समाजी प्रेस क्लब में इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत PRC के नाम पर मुलाजमीन का इस्तेसाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पेट्रोल, डीजल और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के पेश नजर बिस्वाल कमीशन की 7.5% फिटमेंट की सिफारिश बात से शर्म है। उनका कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन के साथ तंग नजरी से काम ले रही है। मुलाजमीन को भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। उन्होंने कहा कि PRC रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 1,90,000 जायदादें मखलूआ है। ये तादाद सिर्फ 10 मुत्तहदा अजला की हैं। अजला में इजाफा किया गया जिससे मुलाजमीन पर काम का बोझ पड़ रहा है। जीवन रेड्डी ने कहा कि मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन एहतजाज का रास्ता अख्तियार करें, तब तक मसले की यकसुई नहीं होगी। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता जारी करे। कांग्रेस के गिरिजन लीडर रना बल्लैया नायक ने इल्जाम लगाया कि वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने बड़े पैमाने पर लूट मचाई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जेनको ने 450 करोड़ रुपए तखमीना के साथ मंगूर में हाउसिंग क्वार्टर्स के लिए टेंडर दाखिल किए। जियो 94 के मुताबिक तखमीना में 5% इजाफे की गुंजाइश है, लेकिन मंगूर में 55% इजाफा किया गया। उनका कहना था कि वजीर की जेर सरपरस्ती 230 करोड़ रुपए की बदउनवानी हुई है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस टेंडर को फौरी मंसूख किया जाए, वरना कांग्रेस बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महकमे आबरसानी के आला ओहदेदारों के साथ आजमपुरा डिवीजन में कलवर्ट ब्रिज और पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया। उन्होंने आबरसानी CGM, GM और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के साथ 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मस्कुरा ब्रिज और पीने के पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कलवर्ट ब्रिज को हालिया सैलाब की वजह से नुकसान हुआ था, जिससे पीने के पानी की पाइपलाइन मुतासिर हुई। रुकन असम्बली ने बताया कि पीने के पानी की पाइपलाइन के काम ज़्यादा से 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएंगे, जबकि फिलहाल मकीनों को टैंकर्स और दूसरे ज़राए से पानी सरबराह किया जा रहा है। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया SM अबरार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। करीब 2 महीने से यहाँ पर आजमपुरा जो पिछले फ्लड्स के अंदर जो ब्रिज यहाँ पर डैमेज हुआ था वार्ड ऑफिस के पास, तो वहाँ पर का नया ब्रिज जो 1.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। जैसे ब्रिज का काम हुआ, वहाँ से जो आजमपुरे के पास पूरी सप्लाई है, वहाँ पर वाटर लाइन थी, पिछले 1.5-2 महीने से वो डैमेज का डिसमेंटल करना पड़ा 1.5-2 महीने पहले। तो जब से आजमपुरे के तकरीबन इलाक़ों के अंदर, चाहे वो मिलाद गली हो, DC पटेल कॉलोनी हो, C क्लास हो, कांटा रोड हो, सैफा मस्जिद, तमाम एरियाज़ के अंदर, उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, तमाम एरियाज़ के अंदर पानी की तकलीफ़ है। मैं मेरी जानिब से, मजलिस की जानिब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये इनकी तकलीफ़ दूर हो
उसी ज़िमन में आज पूरे प्रोजेक्ट और वाटर वर्क्स वालों के साथ जॉइंट मीटिंग हुई है। इंशाल्लाह वो ब्रिज पड़ने के लिए और 6-8 महीने लगेंगे पूरा मुकम्मल होने काम, लेकिन जब तक एक वाटर का पाइप जो है सो कनेक्शन कर यहाँ पर मिलाकर एक 8 से 10 दिन के अंदर यहाँ पर पानी की बहाली करने की कोशिश की जा रही है। मैं आजमपुरे के इस हल्के की आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग पिछले 1.5-2 महीने से इस तकलीफ़ को झेल रहे हैं। इंशाल्लाह और एक 8-10 दिन के अंदर हम जितना हो सके टैंकर्स के ज़रिए या दूसरे कोई सोर्स के ज़रिए जितना भी पानी दे सक रहे हैं दे रहे हैं। इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली जफर खान ने चारशंबे की सुबह जोनल कमिश्नर प्रवीणिया, डिप्टी कमिश्नर इंकशाफ अली, पार्टी के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, टाउन प्लानिंग व जेएचएनसी अहदेदारों के हमरा घोटाला मस्जिद, मॉडल मार्केट के पास जारी कामों का जायजा लिया। इस सिलसिले में अहदेदारों को कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई गई। पेटलापुर ट्रेनिंग सेंटर को यूनियन मिनिस्टर्स ट्रॉफी अवार्ड से नवाजा गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए इसे सिटी पुलिस के लिए बात से फख्र करार दिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि हम तरबियत को हमेशा अहमियत देते आए हैं। हमारी 12,000 फोर्स के लिए मुसलसल तरबियत का सिलसिला जारी रहता है। सिटी पुलिस के तमाम शोबेजात के लिए भी ट्रेनिंग वक्तन फौक्तन मुनक्किद हुआ करती है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मुख्तलिफ शोबेजात की तरबियत की तफसीलात भी बताईं। कमिश्नर पुलिस ने इसके लिए सिटी पुलिस के अहदेदारों को भी मुबारकबाद दी। रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोविड के 185 केसेस दर्ज हुए हैं। चारशंबे की सुबह जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तोमवात की तस्दीक की गई। अब रियासत में जुमलामवात 1604 हुई है। मजमई केसेस की तादाद 2,94,924 तक पहुंची है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,91,312 बताई गई। चारशंबे की सुबह 197 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 2008 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 27, करीमनगर में 10, मलकाजगिरी 12, रंगारेड्डी 13, पेद्दापल्ली 7, सिद्दीपेट 4, वरंगल अर्बन 8, वरंगल रूरल 6, भोंगिरी 3, संगारेड्डी 8, नलगुंडा 5, महबूबनगर 5, खम्मम 8, जगतियाल 5, मंचिरियाल 5, निजामाबाद 5, कामारेड्डी 4, जंगांव 4, निर्मल 4, वनपर्ती 1, सूर्यापेट 3, सिरसिल्ला 4 और नागर कर्नूल में 1 केस दर्ज हुआ है। सौजोन पुलिस हुदूद के रेन बाजार, मगलपुरा, दबीरपुरा, मीर चौक के पुलिस मुलाजमीन के लिए लाठी तरबियत का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुर्तजा प्ले ग्राउंड पर मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम की निगरानी डीसीपी जी भोपाल ने की। इस तरबियती प्रोग्राम में खातून पुलिस मुलाजमीन ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान डीसीपी ने पुलिस मुलाजमीन को फिटनेस से मुताल्लिक भी जरूरी मशवरे दिए। सौजोन पुलिस ने पेटीएम और गूगल पे ऐप्स का गलत इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि मुस्तफा, आमिर हसन, सैयद इलियास, वाजिद अली, हफीज राना, सलमान और यूसुफ कंचनबाग, चंद्रनगोट्टा और मीर चौक में धोखाधड़ी में मुलविस पाए गए। मज़कूर अफराद के कब्जे से कपड़े, गोल्ड रिंग, किराने के अलावा दूसरी अशिया जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मज़कूरा टोली शॉपिंग के बाद फर्जी पेटीएम स्पूफ का इस्तेमाल किया करती थी और फरार हो जाती। बाद में दुकान मालिकान को रकम नहीं मिलती। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए इस टोली को पकड़ा गया। सौजोन टास्क फोर्स ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद की मोची कॉलोनी में जुए के अड्डे पर धावा करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर सुदर्शन ने बताया कि खदीर नामी शख्स के नाम पर यह जुए का अड्डा चलाया जा रहा था। जुआरियों के कब्जे से 2 लाख रुपए से जायद की नकद रकम जब्त की गई है। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई है। इंस्पेक्टर सुदर्शन ने बताया कि तमाम रॉडी शीटर को सख्ती से ताकीद की गई है कि वो रात 10 बजे के बाद शराब खानों या फिर दूसरे मुकामात पर नजर न आए। अगर वो ऐसे किसी भी मुकाम पर नजर आएंगे तो उनकी जमानत मंसूख करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर सुदर्शन ने बताया कि मंगल को
पान शॉप मालिकान की काउंसलिंग की गई थी और उन्हें बैरूनी सिगरेट्स और गुटखे की फरोख्त के खिलाफ इंतबा दिया गया था, लेकिन शिकायत मिलने पर जिस तरह से 6 पान शॉप के खिलाफ चारशंबे को मुकदमा दर्ज किया गया है। मोना मार्केट पुलिस हदूद के इलाके कुमारगुड़े के एक मंदिर में सरके की वारदात पेश आई। सारिकों ने मंगल और चारशंबे की दरमानिशा मुत्तमा मंदिर में घुसकर कैश बॉक्स तोड़कर रकम और दूसरी अशिया का सरका किया। मार्केट पुलिस ने मंदिर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और एक केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मदद से सारिक की तलाश की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर के ओहदे पर रहूं या नहीं, किसानों के लिए जिद्दोजहद करूंगा, ई राजेंद्र का अज़्म। देही इलाकों में खरीदी मराकज के लिए वजीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी। कोविड के बाद असेंबली की PUC कमेटी का पहला इजलास, महकमे बरकी का लिया गया जायजा, सब कुछ ठीक, कमेटी का एहसास। इस साल SSC इम्तिहानात में सिर्फ 6 पर्चे होंगे, अहकाम जारी, तलबा की उलझन हुई दूर। पेटीएम और गूगल पे ऐप्स के गलत इस्तेमाल के जरिए धोखाधही में मुलविस 8 रुकनी टोली गिरफ्तार। और काला पत्थर मोची कॉलोनी में जुए के अड्डे पर पुलिस का धावा, मुतादिद अफराद गिरफ्तार, 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।